नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सहयोग बनाए रखने के लिए। आज हमारा न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है मूलांक 7। मूलांक 7 यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 7। अब हम मूलांक 7 के बारे में समझते हैं। मूलांक 7 को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा केतु को, क्योंकि मूलांक 7 को रूल करते हैं केतु। केतु यानी कि जिसके पास ऊपर का पोर्शन सिर नहीं है, यानी कि केवल उसके पास नीचे का पोर्शन बॉडी का लोअर पोर्शन ही है। केतु को हम लकी 7 भी कहा जाता है और यह बिल्कुल सही भी है। केतु 7 वाले लोग हम समझते हैं कैसे होते हैं, क्या इनमें विशेषताएं होती हैं, क्या कमियां होती हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। केतु 7 के लोग जो होते हैं वह थोड़े हटकर होते हैं, आम लोगों से थोड़े डिफरेंट। उसका कारण यही है कि केतु अनसेटिस्फैक्शन, केतु के पास केवल दिल है। ऐसे लोग फैसले मोस्टली दिल से लेते हैं, दिमाग से कम चलते हैं। यह थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी, यानी कि जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, थोड़े आध्यात्मिक होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जोन इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कई चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। डिसीजन लेने में थोड़े असमर्थ होते हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ हर वक्त इनके चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दिल से काम लेने के कारण थोड़े कंसर्न रहते हैं लोगों के लिए, जिनके साथ इनकी अटैचमेंट हो जाती है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जोड़ लेते हैं, उनके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं। ऐसे लोगों के अक्सर देखने में आया है कि पैसे ज़रूर फंस जाते हैं, उसके लिए आप विशेष सावधान रहें। पैसा किसी को भी देना हो तो बहुत सोच समझ कर और थोड़ा डॉक्यूमेंट्री अपने हाथ पक्के कर जिसे हम कहते हैं कि फिर पैसा दीजिए, अदरवाइज़ आपके पैसे फंस जाते हैं और जल्दी निकलते नहीं। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। एक इनमें विशेषता है कि इनमें क्यूरियोसिटी बहुत है अलग अलग चीज़ों को सीखने की। चीज़ें भी कौन सी, जो हर किसी के बस की नहीं है, जो थोड़ी बिहाइंड चीज़ें होती हैं, जैसा कि अकल्ट साइंसेस, कोई मेडिसिन की रिसर्च, किसी भी तरह की कोई रिसर्च है, ऐसे कामों में इनका मोस्टली देखने को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी अकल्ट साइंसेस की फील्ड्स हैं, जैसे रेकी है, एस्ट्रोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इन सभी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बहुत देखने को पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं लकी जो नंबर 7 है यह अनलकी होता है, बट ऐसा आप नहीं कह सकते। जैसा कि हमारे प्लेयर्स कई हैं, जैसे हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, उनका भी नंबर 7 था। रोनाल्डो, वो भी 7 नंबर की टी शर्ट पहनते हैं। ऐसे लोगों ने बहुत नाम कमाया, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। धोनी ने अपने करियर में कितने ही डिसीजंस ऐसे लिए जिनको देख, जब वो डिसीजन लिए तो लोग सोचते थे क्या बेवकूफ़ी की महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन जब उसका रिजल्ट सामने आया तो आप देखें कि वह बिल्कुल सही साबित हुआ। सिक्स सेंस यानी कि इन्हें कुछ पूर्वानुमान हो जाता है कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता है। यह बहुत अच्छी एक विशेषता इनमें देखने को मिलती है। ऐसे जातक थोड़े रेस्टलेस पाए जाते हैं, चाहे यह दिखते नहीं कि रेस्टलेस है, बट अंदर से थोड़े रेस्टलेस, क्योंकि दिमाग हर वक्त चलता रहता है। महफिल में होकर भी ऐसे जातक माइंड कहीं और, थोड़े बेचैन रहते हैं हर वक्त। चुनिंदा लोगों से खुलकर बात कर पाते हैं। भौतिक दुनिया में लगाव कम देखा जाता है इनका, भौतिक सुखों से थोड़ा दूर रहते हैं। चैरिटी में बहुत अच्छे, कोई ना कोई चीज़ इनकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसी होती है जिसे ये रेगुलरली रिपीट करते हैं। कोई आईब्रो में ऐसे हाथ लगाता रहेगा, कोई अपने बालों में हाथ लगाता रहेगा, कोई कंधे पर, ऐसे कोई ना कोई ऐसा सिम्टम ज़रूर आप नोटिस करेंगे मूलांक 7 वालों में। कोई एक चीज़ होगी जिसे ये रिपीटेडली अपनी बॉडी लैंग्वेज में ऐड कर लेते हैं। इनके सिक्स सेंस के साथ साथ इनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कहीं दूर भी कुछ जैसे जल रहा हो तो इन्हें एकदम से हो जाता है यार कुछ जल रहा है। स्मेलिंग सेंस बहुत ही बढ़िया इनकी देखने को मिलती है। इनका सभी इंद्रियां थोड़ी एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि काम करती हैं, थोड़ी इंद्रियों पर ज़्यादा इनके ध्यान है। अब इनकी बात करते हैं कि मूलांक 7 वालों की नेचर कैसी होती है। यह बाहर से
तो हम देखते हैं कि बहुत ही शांत है, लेकिन अंदर से काफ़ी बेचैन रहते हैं, थोड़े मिस्टीरियस हैं, अनसेटिस्फैक्शन हर पल ये अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं, चाहे सब कुछ हो इनके पास फिर भी इन्हें लगता है कि नहीं अभी कुछ कमी है। अनसेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ केतु। भौतिक दुनिया के साधु कहा जाता है ऐसे जातकों को। चैरिटी में बहुत खुलकर दान करते हैं, कोई संकोच नहीं करते, जब चैरिटी करने पर आए तो बहुत अच्छी चैरिटी कर सकते हैं। इनके एक्सप्रेशन इतने नहीं होते हैं, जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी आप उनके चेहरे पर वह एक्सप्रेशन नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। यह इनमें एक विशेषता भी है। यह बहुत ही थोड़े हम कह सकते हैं कि पेट लवर भी है। ये जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है इन्हें, किसी न किसी जानवर का शौक। पर्दे के पीछे की चीज़ों का सीखने का, जैसा कि मैंने आपको बताया, शौक होता है। योगा, आयुर्वेदिक, AI सेक्टर, ऐसी चीज़ें जो पर्दे के पीछे की हैं, इन्हें जो ये सीखना चाहते हैं। इनका नज़रिया, जो दृष्टिकोण है, थोड़ा अलग होता है। धर्म के मामले में यह किसी को फॉलो नहीं करते, खुद ही अपनी भावनाएं बनाते हैं और उन्हीं पर चलना पसंद करते हैं। ओन आइडियाज़ इनके खुद के अपने ही आइडियाज़ हैं, उन्हीं को फ्यूचर की टेंशन में हमेशा इन्हें लगी रहती है कि यार आने वाले टाइम में क्या होगा। फ्यूचर के चक्कर में आज को भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, यह एक कमी है इनमें। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं पर उस पर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होते, बिकॉज केतु और राहु दोनों एक दूसरे के बिना पूरक नहीं होते। यह बहुत एक रोचक विषय है, कभी इस पर पूरा वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। अब इनकी बात करते हैं, इनमें स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्स सेंस, इनकी गट फीलिंग बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी। बेस्ट हम कह सकते हैं बेस्ट गिफ्ट है इनको गॉड की तरफ से यह चीज़। पूर्वानुमान ऐसे लगता है और बिल्कुल सही। कई घटनाएं बार बार दिखती भी हैं। आप छोटे बच्चों को देखिए, मूलांक 7 वालों, एकदम से उठकर बैठ जाते हैं, उन्हें पिछले जन्म से रिलेटेड भी कुछ याद आता है। ये चीज़ें कॉमन सी बातें हैं। आप मूलांक 7 वालों से बात कीजिए, उन कहेंगे यार ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं, जो हुआ है ये मुझे दिखता रहता है। ये एक कॉमन सी बात है। इसे डेजावू कहते हैं, जो बार बार दिखना, डेजावू। सपने सच हो जाते हैं ऐसे जातकों के अक्सर, जो सपने में देखा वह रियलिटी में भी इनके साथ होता है। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड आप सभी जानते ही हैं। इन्हें स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना तो अलग अलग फीलिंग आती है, कभी कुछ फीलिंग आएगी, कभी कुछ फीलिंग आएगी, आप यह नोटिस कीजिएगा जरूर। अब इनमें हम बात करते हैं, इनमें कमियां क्या हैं। हर टाइम अनसेटिस्फैक्शन फील करना, अपने आप में अनसेटिस्फाइड रहना, थोड़े इंट्रोवर्ट होने के कारण लोग ज़्यादा इनके साथ अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि यह किसी से जल्दी खुलकर अपने दिल की बात कहते नहीं और उन्हें समझा नहीं पाते। ये थोड़ी सी इनमें दिक्कत है। एक इनमें कमी है कि ये थोड़े लेज़ी पाए जाते हैं, वो इन्हें ज़रूर छोड़ना है। लेज़ीनेस छोड़ दीजिए, आपके इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगी अगर आप लेज़ीनेस त्याग देंगे। अब हम बात करते हैं इन्हें कौन से करियर चूज़ करने चाहिए। इन्हें कोई भी क्रिएटिव लाइन, डिज़ाइनिंग, आर्टिस्ट, इन्हें लिक्विड के काम बहुत अच्छे फलते हैं। पानी के काम, किसी भी तरह का लिक्विड, जूस, ऐसा कोई भी काम है जो पानी से संबंधित, लिक्विडिटी के काम, ऐसे इन्हें काम फलते हैं। नेवी, वाटर प्लांट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनालिटिक, AI, एडिटिंग, किसी भी चीज़ की एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं ये। रिसर्चर बहुत अच्छे हैं। ह्यूमन वेलफेयर, ऐसी चीज़ें इन्हें आमतौर पर ये कैरियर्स इनके लिए फ्रूटफुल्स रहेंगे। अब इनके लिए जो लकी नंबर है वह इनका खुद का ही नंबर है, नंबर 7 इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी है। वैसे इनका जल्दी कोई मिसमैच नहीं है। और एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि धोनी के आप देख सकते हैं कि धोनी की जजमेंट कितनी मार्वलस रहती थी। कई मैच उन्होंने ऐसे जिताए जो हम सोचते थे कि धोनी ने हरवा दिए यार, लेकिन वह मैच उनकी गट फीलिंग के कारण इंडिया जीता। इनके जो लकी नंबर्स हैं वह है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 एंड हिज ओन नंबर 7। 2 और 7 दोनों थोड़े सेम से पाए गए हैं, लेजी और अनसेटिस्फाइड। इनके प्लानिंग्स बहुत अच्छी होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस दोनों में कम देखने को मिलेंगे आपको। 4 और 7, मूलांक 4 और मूलांक 7 एक इस सिक्के के दो पहलू। जैसा कि मैंने आपको कहा कि राहु और केतु एक दूसरे के बिना पूरक नहीं होते। इस पर ज़रूर आपके लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इनके लिए लकी कलर्स हैं, जितने भी लाइट कलर्स हैं वह इनके लिए सभी लकी माने गए हैं। वाइट, क्रीम, सिल्वर, येलो,
ग्रीन। और इनके लिए शुभ दिन, वैसे सभी दिन शुभ होते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या चाहते हैं कि आप हमारे लिए दिन बताएं, तो इनके लिए संडे एंड मंडे इज बोथ आर गुड डेज। अब इनके लिए जो कंपेटेबिलिटी है मैरिज के लिए, उन्हें चाहिए नंबर 2, नंबर 7, 1 और 4 भी चल जाएगा। आप सबके लिए अब एक विशेष, जो मैं हर वीडियो में आपके लिए एक टिप देता हूँ, इन्हें सुने सबकी, करें अपने मन की, यह एक बात इनके लिए पूरी लागू होते हैं। अपनी सिक्स सेंस यूज़ करें। शादी इन्हें थोड़ी जल्दी कर लेनी चाहिए, शादी में कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा है अगर ये शादी में डिले करते हैं तो बाद में शादी कई बार हो नहीं पाती, या और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। अब आप इनके लिए विशेष जो टिप है वह क्या है कि इन्हें मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन करके अपनी डिवाइन पावर को यह बढ़ा सकते हैं। जितनी भी मेडिटेशन करें उतना कम इनके लिए। सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय एक विशेष ध्यान कि जब भी सूर्य देव को जल चढ़ाएं तांबे का पात्र हो, और जल आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर उसके छींटे नहीं पड़ने चाहिए, या किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर चढ़ाएं, या कुछ भी आप उसको प्लान कर लें कि जो जल चढ़े उसके छींटे आपके ऊपर ना आए। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।